गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। आज हम लोग करंट अफेयर से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की व्याख्या करेंगे। राजस्थान हाई कोर्ट, अब पूछेगा कि राजस्थान का हाई कोर्ट कहाँ है, तो राजस्थान का हाई कोर्ट कहाँ है? जोधपुर में। जयपुर में नहीं है, राजस्थान का हाई कोर्ट जोधपुर में है। राजस्थान हाई कोर्ट कहाँ? हाई कोर्ट इसका जोधपुर के 40वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? पंकज मित्तल। कौन है? पंकज मित्तल। अब भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बनने वाले हैं? वाई चंद्रचूड़। अब भारत के सर्वाधिक समय तक न्यायाधीश रहने वाले व्यक्ति कौन है? वो है डी.वाई. चंद्रचूड़। और सबसे कम समय तक न्यायाधीश बनने वाले भारत कौन है? यह है केएन सिंह। कौन? केएन सिंह। सबसे ज्यादा समय तक डी.वाई. चंद्रचूड़ और सबसे कम समय तक केएन सिंह। अब अन हाई कोर्टों में ही मुख्य न्यायाधीश चेंज हुए हैं। तो बीपी बराले को कर्नाटक उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। बीपी बराले को कहां का? कर्नाटक उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। और कर्नाटक का हाई कोर्ट कहां है? बेंगलुरु में। और ए.एम. मागरे को जम्मू कश्मीर का उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। ए.एम. मागरे को कहां का? जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। और हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनका रिटायरमेंट का एज कितना होता है? 62 वर्ष। कितना होता है? 62 वर्ष। हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनके रिटायरमेंट की एज कितना होता है? 62 साल। और दूसरी बात यह है कि हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनका पेमेंट कहां से मिलता है? तो हाई कोर्ट के न्यायाधीश का पेमेंट मिलता है राज्य की संचित निधि से मिलता है। पूछता है क्वेश्चन, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का पेमेंट कहां से मिलता है? राज्य की संचित निधि से। और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का पेंशन कहां से मिलता है? हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का पेंशन मिलता है केंद्र की संचित निधि से। केंद्र की संचित निधि से। दो क्वेश्चन यहां से निकल गए कि हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन कहां से मिलता है? तो ये राज्य की संचित निधि से। और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का पेंशन कहां से मिलता है? तो ये केंद्र की संचित निधि से। आर्टिकल नंबर 202। आर्टिकल नंबर कितना? 202 से मिलता है। मतलब हाई कोर्ट का रिटायरमेंट का एज कितना होगा? 62 साल। और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन कहां से मिलता है? तो राज्य की संचित निधि से। और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का पेंशन कहां से मिलता है? तो केंद्र की संचित निधि से। और राजस्थान का हाई कोर्ट कहां है? जोधपुर में है। और दूसरी बात यह है कि जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं, अगर हाई कोर्ट का न्यायाधीश हो, अगर सुप्रीम कोर्ट में उसकी नियुक्ति होनी हो, तो हाई कोर्ट में कितने दिनों तक काम करने पर नियुक्ति हो सकती है? तो जज के रूप में 5 साल। जज के रूप में 5 साल अगर किसी हाई कोर्ट में काम करता है तो सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति उसकी हो सकती है। भारत की पहली इथेनॉल से चलने वाली कार को किसने लॉन्च किया है? नितिन गडकरी। और कौन है? केंद्रीय राजमार्ग परिवहन मंत्री नितिन गडकरी हैं। इथेनॉल से चलने वाली कार। भारत में कौन ऐसा राज्य है जिसने इथेनॉल संवर्धन नीति लागू किया? यह है बिहार। भारत में इथेनॉल संवर्धन कारखाना कहां लगाया गया? तो बिहार के पूर्णिया में। कहां में? बिहार के पूर्णिया में। अब क्या है इस कार के बारे में देख लेते हैं। भारत ने इस कार को टोयोटा ने, कौन सी कंपनी? टोयोटा ने पायलट प्रोजेक्ट के तहत फ्लेक्स फ्यूल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के तौर पर लॉन्च किया है। कौन, किस कंपनी ने? पूछ सकता है। तो टोयोटा ने लॉन्च किया है। टोयोटा कंपनी ने बनाया इसको। हाल ही में किस देश ने अपने को कम आय वाला देश घोषित किया है? श्रीलंका। और क्यों किया, इसके बारे में देख लेते हैं। श्रीलंका भी आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा है और अंतर्राष्ट्रीय वित्त सहायता मतलब अन्य देशों से आर्थिक सहायता पाने के लिए श्रीलंका ने अपने आप को कम आय वाला देश घोषित किया है। क्योंकि हाल ही में श्रीलंका की स्थिति बहुत खराब दौर से गुजरी है, आर्थिक स्थिति बहुत खराब दौर से गुजरी है। अब श्रीलंका के बारे में जान लेते हैं। श्रीलंका की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? पॉइंट पेड्रो। जाफना प्रायद्वीप कहां है? तो श्रीलंका में। श्रीलंका का एक शहर है कोलंबो। वो किस नदी के किनारे है? तो किलानी नदी के किनारे है। महाबली गंगा किस देश में बहती है? तो महाबली गंगा बहती है श्रीलंका में बहती है।
हमने टोटा बंदरगाह कहाँ है? हमने टोटा बंदरगाह श्रीलंका में है, जो काफी चर्चा में रहा है। दांत का मंदिर कहाँ है श्रीलंका में? तो कैंडी में है। कहाँ है? कैंडी में। किस भारतीय को भारत में एक दिन की यूके का उच्चायुक्त नियुक्त किया है? यह है लखनऊ की जागृति यादव को नियुक्त किया है। किसको पूछ सकता है? एक दिन का यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम का एक दिन का उच्चायुक्त नियुक्त किया है जागृति यादव। हाल ही में विश्व गठिया दिवस कब मनाया गया? तो 12 अक्टूबर को मनाया गया है। 1 अक्टूबर को कौन सा दिवस? अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस। 2 अक्टूबर को कौन सा दिवस? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। 3 अक्टूबर को विश्व पर्यावरण दिवस। 5 अक्टूबर को विश्व डॉल्फिन दिवस या अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस। 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस। 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। और विषय और थीम किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो विश्व गठिया दिवस 2022 की थीम क्या रही? यह आपके हाथों में है और आप कदम उठाएं। थीम पूछता है एग्जाम में, चाहे ग्रुप डी लेवल का हो चाहे पीसीएस लेवल का हो। तो एग्जाम में पूछता है कि थीम क्या है गठिया दिवस का, तो पूछ सकता है। श्रीनगर में चौथे हेली इंडिया शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किसने किया? ज्योतिरादित्य सिंधिया। ये कौन है? नागरिक उड्डयन मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। और विषय क्या रहा इसका? हेलीकॉप्टर फॉर लास्ट माइल कनेक्टिविटी। थीम क्या रहा? हेलीकॉप्टर फॉर लास्ट माइल कनेक्टिविटी इसका थीम रहा। अब अगले क्वेश्चन पर देखते हैं क्या है। हाल ही में शिवसेना 2 भाग में बट गया और अलग अलग चुनाव चिन्ह दे दिया गया है निर्वाचन आयोग के द्वारा। तो थोड़ा देख लेते हैं इसके बारे में। हाल ही में चुनाव आयोग किस अनुच्छेद में है? तो चुनाव आयोग जो है 324 आर्टिकल में है। और चुनाव आयोग 3 सदस्यीय है। और चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई की गई थी? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का 25 जनवरी 1950 को। ने एकनाथ शिंदे, अभी हाल ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे। गुट को कौन सा चुनाव चिन्ह दिया है? तो 2 तलवार और 1 ढाल। 2 तलवार और 1 ढाल चुनाव चिन्ह दिया है। अब विभिन्न पार्टियों का देख लेते हैं। जैसे राजद की स्थापना कब हुई? 97 में, उसका क्या है? लंटेन। आम आदमी पार्टी की स्थापना 2012 में हुई, उसका चुनाव चिन्ह क्या है? झाड़ू। बीजेपी की स्थापना 1980 में हुई, इसका चुनाव चिन्ह क्या है? कमल। आगे देखते हैं समाजवादी पार्टी, जिसके मुलायम सिंह नेता थे, मर गए हाल फिलहाल में। तो समाजवादी पार्टी की स्थापना 1992 में हुई, उसका चुनाव चिन्ह क्या है? साइकिल। हरियाणा विकास पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? एक लड़का और एक लड़की। एआईडीएमके, उसका चुनाव चिन्ह क्या है? 2 पत्ती है। और डीएमके का चुनाव चिन्ह क्या है? उगता सूरज है। हाल ही में ग्लोबल फॉरेस्ट सेक्टर आउटलुक 2050 किसने जारी की है? एफएओ मतलब विश्व खाद्य संगठन। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1945 ईस्वी में। अब विश्व खाद्य संगठन का मुख्यालय कहां है? रोम में है, इटली की राजधानी रोम में। इंडस्ट्री क्यूटेबल ब्रदरहुड 2022 युद्धाभ्यास रद्द हो गया है। यह किस देश में होने वाला था? तो किर्गिस्तान में। और किर्गिस्तान की राजधानी कहां है? बिश्केक है। एक मध्य एशियाई कंट्री है। कौन? किर्गिस्तान। और 40 कबीलों का देश किसको कहा जाता है? 40 कबीलों का देश किर्गिस्तान को कहा जाता है। और इस युद्धाभ्यास में कौन कौन से देश सम्मिलित होने वाले थे? तो रसिया, बेलारूस। रूस के राष्ट्रपति कौन? व्लादिमीर पुतिन। बेलारूस का राष्ट्रपति कौन है? भी कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप लोग। आर्मेनिया, जिसकी राजधानी एरेवान, भारत से रक्षा समझौता हुआ है। किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, सबसे ज्यादा यूरेनियम का भंडार है यहाँ पे। और ताजिकिस्तान कौन? राजधानी कहां? दुशांबे। आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड तथा वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ की स्थापना कब हुई थी? 1945 ईस्वी में। और वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ में कितने सदस्य देश हैं? तो 190 सदस्य हैं। अंतिम कौन है? इंडोरा। और वर्ल्ड बैंक में कितने सदस्य देश हैं? तो 189 सदस्य देश हैं। कि वार्षिक बैठकों में भारत के प्रतिनिधि के रूप में कौन अमेरिका गई हैं? यह है निर्मला सीतारमण, भारत के फिनांस मिनिस्टर।
700 गोल क्लब लेवल पर, सोचेंगे इस चीज को, क्लब लेवल पर 700 गोल दागने वाला पहला खिलाड़ी कौन बना है? यह है रोनाल्डो। लिख लेंगे कि क्लब लेवल पर 700 गोल दागने वाला पहला खिलाड़ी कौन बना? यह है रोनाल्डो। चीन में कोविड-19 के नए वेरिएंट का पता चला है, उसका नाम क्या है? BF7 BA517, जो तहलका मचाए हुए चीन के अनेक प्रांतों में नया वेरिएंट है। राष्ट्रीय खेलों में लॉलिना बोर्गेहान, आप लोग बताएं कि लॉलिना बोर्गेहान किस खेल से संबंधित है? तो लॉलिना बोर्गेहान जो है मुक्केबाजी से है। और कितने केजी वर्ग भार में इन्होंने राष्ट्रीय खेलों में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये 75 केजी वर्ग भार में स्वर्ण पदक जीता है। और राष्ट्रीय के 36वां राष्ट्रीय खेल कहां हो रहे हैं? गुजरात के 6 शहरों में हो रहे हैं। और 37वां कहां होंगे? गोवा में। आप लोग बताएंगे कि बेलारूस के अभी राष्ट्रपति कौन है? कोई बताएगा? अलेक्जेंडर लुकाशेंको। अलेक्जेंडर लुकाशेंको। बताइए सेशन कैसा रहा? अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।